तो दोस्तों आज हमारे साथ बड़े अच्छे मेहमान, बहुत अच्छी शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर अशोक हरिवंश जी, जो कि आज मैं उनसे सवाल करूंगी कुछ हमारे रामायण के बारे में और वो हमें बहुत अच्छी बातें बताएंगे। तो आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो सर सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी हनुमान की भक्त हूँ, बहुत दिल से मानती हूँ अपने हनुमान जी को। तो लेकिन कई महिलाएं जो हैं बड़ी इस बात से परेशान है कि जिस भी मंदिर में जाती हैं उनको टोक दिया जाता है कि हनुमान जी की पूजा महिला नहीं कर सकती। बस मुझे आप इसके ऊपर कुछ एक अच्छी बात बताइए जो मेरे मन को संतुष्टि मिले। हनुमान जी की पूजा महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। जिस तरीके से पुरुष करते हैं वैसे ही महिला कर सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और इस तरीके के रोक टोक करने वाले लोग, उन्हें तो मैं या तो मूर्ख कहूँगा या जड़ कहूँगा। हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध साखी गौरीशा। शंकर जी की और माँ पार्वती जी का शपथ लेकर के लिखा जा रहा है कि जो यह पढ़े, जो माने कोई भी पढ़ सकता है, महिला, पुरुष, बच्चा, जवान, बूढ़ा। तो इसमें किसी भी प्रकार की बाध्यता किसी के लिए कोई ऐसा विराम ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पूजा कर सकते हैं, करना चाहिए, पूरी तरीके से कर सकते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होंगे। बड़ी संतुष्टि हुई आपका ये जवाब सुन के। बस अब मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि ऐसा कहते हैं, कई जगहों पे भी पढ़ा है मैंने कि जब सीता मैया के देवर हैं हमारे लक्ष्मण जी, तो वो सिर्फ सीता मैया के चरणों तक ही उनकी नज़रें रहती थी। मतलब कितनी हैरानी, और मेरे को ये बात इतनी हैरान करती है कि एक देवर की नज़र चरणों तक रहती थी, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी भाभी दिखती कैसी थी हमारी सीता मैया। तो क्या युग होगा वो? हाँ देखिए, लक्ष्मण जी बहुत ही मर्यादित रहे हैं अपने स्वभाव में। लक्ष्मण जी सेवा के प्रतीक हैं मानस के अंदर, किस तरीके से राम की सेवा कर रहे हैं वो। और जहाँ तक के चेहरे को देखने की बात है, वास्तव में वो मर्यादा की पराकाष्ठा है। और उसकी वजह ये है कि लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, मानस के अंदर में वैराग्य के प्रतीक हैं। तो वो प्रवृत्त वैरागी हैं, इन्हें कहा गया है प्रवृत्त वैरागी, जो कि गृहस्थ हैं, जिनकी पत्नी भी हैं। इसलिए प्रवृत्त वैरागी होने के कारण, वैराग्य के प्रतीक होने के कारण उन्होंने सीता जी का चेहरा नहीं देखा है। भाभी के रूप में, माता के रूप में देखने में कोई भी समस्या थी नहीं, पर उन्होंने देखा नहीं है। उसका वजह सिर्फ यही है कि प्रवृत्त वैरागी हैं। और वैराग्य के सामने में जहाँ कोई वैरागी होता है वहाँ बाकी सारी चीज़ें शून्य हो जाती हैं। और ये एक प्रकार का सम्मान भी कहेंगे, बहुत बड़ा सम्मान है। और इसका प्रमाण है प्रवृत्त वैरागी होने का कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है और शक्ति पुंज होता है और बेहोश पड़े रहते हैं, तो मेघनाथ उन्हें उठाने की कोशिश करता है, परंतु उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो तो बड़ा बलवान रहता है, इंद्रजीत रहता है। तो वो जो काम का प्रतीक था मेघनाथ, वो वैराग्य को कैसे उठा सकता है? परंतु हनुमान जी तुरंत आके उठा लिए। क्यों? क्योंकि वो निवृत्त वैरागी हैं, उनका विवाह ही नहीं हुआ था। तो प्रवृत्त से ऊपर निवृत्त होता है कि दोनों वैरागी जो होते हैं सीता जी की तरफ में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए। उनके जो कुछ था राम के, और हनुमान जी की तो खैर अम्मा थी वो, है ना, उन्होंने अपनी माता बनाया हुआ है अशोक वाटिका में। यही एक वजह है कि कहा जाता है कि उन्होंने सीता जी की तरफ देखा नहीं। तो सर एक अब मेरे मन में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस चीज़ की मुझे खुशी है, जिस चीज़ की आपको खुशी है, जिस चीज़ की पूरे देश को खुशी है, 22 तारीख को हमारे राम लला विराजमान हो जाएंगे अपने महल में झोपड़ी से उठकर। तो आप कुछ दो शब्द कहिए ना, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग वास्तव में यदि देखें तो हमारी जो पीढ़ी इस घटनाक्रम को अपनी नज़रों से देख रही है, वह बड़ी ही भाग्यशाली पीढ़ी है। 500 वर्ष गुजर गए, कितने लोग आए और चले गए, पर देख नहीं पाए। आने वाले 500,000 वर्ष तक के जो आएंगे वो भी नहीं देख पाएंगे इस पल को। आप और हम सबसे बड़े खुशनसीब हैं। एक अलग सा भाव है, एक अलग सा भाव है। और भाव की वजह ये है कि राम हमारे रक्त की एक एक बूंदों में शामिल है। विवेकानंद जी जब पूरे विश्व का भ्रमण किए तो बोले, हिंदुस्तान के अंदर में अनेक देवी देवता हैं हिंदुओं के, पर राम रक्त में जितने शामिल हैं कोई शामिल नहीं है। र से होता है राम और म से होता है मैथिली, र से होता है राधा और म से होता है माधव।
र से होता है राष्ट्र और म से होता है मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे। र से होता है राष्ट्र, म से होता है महत्वपूर्ण, जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है वो राम है। र से होता है राष्ट्र और म से होता है महिमा, राष्ट्र की महिमा जिससे है वो राम है। तो राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र है। तो आनंद का विषय है और ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत ही आनंद का है, उत्सव है। जी, क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम।